हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों आज हम सीखेंगे अंकों का योग, जिसको डिजिट सम भी बोलते हैं। तो डिजिट सम हम लोग क्यों सीखते हैं, कहाँ ज़रूरत पड़ता है इसका। उदाहरण के लिए यहाँ पर आपके पास एक सवाल है, आप इसको 184 गुना 1/46 गुना 1/0.008 गुना 1/12.5, इसका वैल्यू कितना होगा। 4 ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है ना। इसको आपको विद इन सेकेंड्स 10 से 15 सेकंड के अंदर में या 10 सेकंड या 8 सेकंड में आपको सोल्व करना है। तो इसी को सीखने के लिए, इसी प्रकार के सवाल को हल करने के लिए, जल्दी से जल्दी हल करने के लिए हम लोग अंकों का योग या डिजिट सम पढ़ते हैं। ये जानना बहुत जरूरी है। और ऐसे सवाल अक्सर सिंप्लीफिकेशन इसको बोलते हैं, बैंकिंग के एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। IBPS PO दीजिए या मेन दीजिए या प्रीलिम्स दीजिए, सिंप्लीफिकेशन जरूर आते हैं, हर एग्जाम में आते हैं सिंप्लीफिकेशन। तो अगर आपको अंकों का योग या डिजिट सम पता नहीं होगा तो फिर आपको इसको कैलकुलेशन करने में आप 3 से 4 मिनट ले सकते हैं, या हो सके तो आप उससे ज़्यादा भी ले लीजिएगा। तो आइए हम लोग सीखते हैं आज कि अंकों का योग क्या होता है, और हम आपको विद इन सेकेंड इसको बताएंगे कि ये कितना सेकेंड में हल होगा। आइए हम आपको करके दिखाते हैं। तो इसका उत्तर होगा 4। इतना जल्दी हम कैसे निकाल लिए। ये सब क्या है, ये सब क्या है, अंकों का योग है। अब बताएंगे आपको अंकों का योग क्या होता है। तो इसको हल करने में देखा आपने कितना टाइम लगा हमें ज़्यादा से ज़्यादा 8 सेकंड या 10 सेकंड लगा होगा, उससे ज़्यादा नहीं, या हो सकता है उससे भी कम लगा होगा। तो आइए हम लोग इसको जानने से पहले अंकों का योग या डिजिट सम होता क्या है वो जानने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहिएगा। अगर स्किप कीजिएगा तो आपको कुछ भी सीखने को नहीं मिलेगा, आप बहुत बड़ा चीज़ मिस कर जाएंगे। और अगर आप जानते हैं तो अच्छी बात है। और ये वीडियो उन लोगों के लिए बनाया गया है जिसको डिजिट सम नहीं आता है, जिसको परेशानी होती है ना। जैसे मान लीजिए कोई भी आप एक नंबर लीजिए, मान लीजिए हमने ले लिया 148 एक नंबर है। तो ये नंबर कौन कौन सा डिजिट या कौन कौन सा अंक से मिल करके बना है, 1, 4 और 8। इसी को आपस में जोड़ दीजिए, जोड़ने के बाद जो आपको मिलेगा वही डिजिट सम कहलाएगा। इस नंबर का डिजिट सम वही होगा। तो आइए हम लोग जोड़ते हैं। 1 और 4 5, 5 और 8 13, 2 अंक का हो गया। फिर से एक बार इसको जोड़ दीजिए, 3 और कितना 4। इसका मतलब 148 या 148 का डिजिट सम कितना होगा, 4 होगा। दूसरा उदाहरण 7 2 9 1 8, 72,918। इसका डिजिट सम कितना होगा। ये एक नंबर है तो इसका डिजिट सम कितना होगा, 7 2 9 9 9 18, 18 और ये 9 27, 7 और 2 9। तो आपने देखा कि इसका अंकों का योग कितना होगा, 9 होगा। आपने यहाँ पर देखा, यहाँ पर 27 था, 27 को हमने फिर से एक बार जोड़ा। ऐसा क्योंकि ऐसा आपको करना होगा, तब तक आपको करना होगा जब तक आपको एक सिंगल डिजिट या एक अंक ना मिल जाए। जब एक अंक मिल जाएगा तो वही आपका अंकों का योग कहलाएगा। ये तो था एक छोटा सा 2 उदाहरण। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात आपको याद रखना अंकों का योग में, कि आपको 9 को अंकों का योग जब भी आप कीजिएगा तो 9 को 0 के बराबर मानिएगा। आइए आपको करके दिखाते हैं। यहाँ पे 4 आया है ना, इसका अंकों का योग 4 है, इसका 9 है। तो आइए आपको हमेशा हम अभी क्या बोले कि 0 को 9 के बराबर मानिएगा। देखिए उदाहरण के लिए यहाँ पर अंकों का योग जोड़िए। 8 और 1 कितना हुआ, 9 हुआ। तो 9 को हम 0 मान लीजिए, तो इसका अंकों का योग जो 9 हुआ ये 0 हो गया। तो 0 और ये 4 कितना हो गया, 4। पहले भी 4 था, अभी भी 4 निकला। आइए इसका 7 और 2 9 0, 9 ये 0, 8 और 1 9 कितना हो गया, 0। तो बराबर कितना हो गया, 0 या 9। हम आपको बोलें कि 0 या 9 दोनों बराबर होता है, कहाँ, डिजिट सम में। 0 को 9 के बराबर आप मानिएगा। यहाँ पर भी जब हम लोग किए थे तो 27 आया था, फिर 7 और 2 को 9 जोड़ के हम 9 लाए थे। तो 9 बोलिए या 0 बोलिए, बात बराबर है। तो इस प्रकार आपने सीखा कि 0 को हम कैसे 9 के बराबर मानेंगे और कैसे अंकों का योग हम निकालेंगे, है ना। कोई भी नंबर का डिजिट सम क्या होता है, आप उस नंबर के एक एक डिजिट को तब तक जोड़ते जाइए जब तक आपको एक सिंगल डिजिट नहीं मिल जाता है। आइए अब दूसरा चीज सीखते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है, अभी हम आपको फ्रैक्शन वाला सिखाएंगे कि फ्रैक्शन में डिजिट सम कैसे निकालते हैं, भिन्न में डिजिट सम कैसे निकालते हैं। उदाहरण के लिए 1/2
हम लोग सब जानते हैं कि 1/2 को जब हम लोग भागा देते हैं, डिवाइड करते हैं, तो 0.5 मिलता है। 1 डिवाइडेड बाई 2 0.5 के बराबर है। तो अब आप बताइए कि 1/2 इसका डिजिट सम कितना होगा? इसका डिजिट सम 5 होना चाहिए, क्योंकि इसका उत्तर कितना है? 0.5 है। तो 5 और 0 कितना हो गया? 5 हो गया। तो इसका डिजिट सम कितना होना चाहिए? 5 होना चाहिए। देखिए कैसे निकालते हैं हम इसको, ऊपर नीचे 5 से गुना कर देंगे, तो ऊपर हो जाएगा 5 का 5 और 2 बचे 10। 5 का अंकों का योग 5 और 10 में अंकों का योग डिजिट सम हो गया 1, इसका मतलब आ गया 5। तो इसका अंकों का योग कितना हो गया? डिजिट सम 5 और इसका डिजिट सम कितना हो गया? 5। देख लो आप, LHS और RHS बराबर हो गया, इसका मतलब हम इसको सही लिखे हैं। तो इस प्रकार होता है अंकों का योग। 1/2 को हमने कैसे अंकों का योग में तब्दील किया आपने देखा। उसी प्रकार जब फ्रैक्शन में, जब डिनोमिनेटर में जब डिजिट सम 7 आ जाएगा, तब आप 1 लाने के लिए क्या कीजिएगा? ऊपर नीचे 4 से गुना कर दीजिएगा। ऐसे में क्या होगा? 4 से 28 हो जाएगा। 28 मतलब कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, और 10 मतलब हो जाएगा 1। तो जब भी आप फ्रैक्शन में डिजिट सम निकालिएगा तो आप यही कोशिश कीजिएगा कि किसी तरह हम इधर 1 ले आए डिजिट सम गुना करके। उदाहरण के लिए अगर नीचे डिजिट सम 8 आ गया, कोई भी नंबर है उसका डिजिट सम अगर 8 आ जाता है तो ऊपर नीचे आप 8 से गुना कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा? 8 × 8 = 64। ऊपर नीचे 64 आ गया, मतलब नीचे कितना हो गया? 10 हो गया। 10 मतलब 1 हो गया। ऐसे आपको लाना है। यहाँ पर जो तीसरा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बात आपको जो हम बताने जा रहे हैं, उसको जरा ध्यान से सुनिएगा। जब भी डिनोमिनेटर में या हर में डिजिट सम 3 आए, 6 आए या 9 आए, तो आप अंकों का योग का इस्तेमाल मत कीजिएगा। हम क्या बोलें? जब भी डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, जब भी डिनोमिनेटर में अंकों का योग 3 हो जाए, 6 हो जाए या 9 हो जाए, तो उस केस में आप अंकों का योग का इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। इसके अलावा कुछ भी आएगा आप अंकों का इस्तेमाल कर सकते हैं, बेधड़क कर सकते हैं। तो आइए हम लोग पहला सवाल को लेते हैं। पहला सवाल जानने से पहले 1-2 उदाहरण और आप देख लीजिए। हम जानते हैं कि 12 जोड़ 15 कितना होता है? 27 होता है। तो ये जो हम जोड़ किए हैं, 27 जो लिखे हैं, ये हमारा कैलकुलेशन सही है या गलत है, हम कैसे जानेंगे? ऐसे LHS और RHS हम चेक करेंगे अंकों का योग डिजिट सम का मेथड से। 12 का डिजिट सम हो जाएगा 3, प्लस ये 15 का डिजिट सम हो जाएगा 6, ये 27 का डिजिट सम हो जाएगा 9। 6 और 3 कितना हुआ? 9। 9 बराबर 9। LHS RHS बराबर हो गया। इसका मतलब साफ है कि आप जो ऐड किए हैं, आप जो जोड़े हैं, वो सही जोड़े हैं। अगर मेरा LHS RHS बराबर नहीं होता, इसका मतलब मेरा जो कैलकुलेशन है वो गलत है। आइए दूसरा उदाहरण लेते हैं। दूसरा उदाहरण है 12 × 12। हम जानते हैं कि 12 × 12 144 होता है। अब हम 144 होता है कि नहीं सही लिखें या गलत लिखें, कैसे पता चलेगा? आइए यहाँ पे लीजिए। 2 और 1 कितना हुआ? 3 गुना 2 और 1 कितना हुआ? 3 बराबर 4, 4 8 और 1 कितना हुआ? 9। 3 तिया कितना हुआ? 9। 9 बराबर 9। LHS RHS बराबर आ गया। इसका मतलब मेरा गुना का जो गुणनफल वैल्यू है, जो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई किए हैं, वो सही किए हैं। अगर मेरा LHS और RHS बराबर नहीं होता तो मेरा गुना या जो मेरा मल्टीप्लिकेशन गलत हो जाता। तो यही था कॉन्सेप्ट मोटा मोटी। पहला बात आपको याद ये रखना है कि 0 को 9 के बराबर मानिएगा तो आपको ज़्यादा सुविधा होगा। उदाहरण के लिए कहाँ सुविधा होगा देख लीजिए। मान लीजिए कोई एक बड़ा नंबर ले लेते हैं, 2 7 6 3 1 1 7 2 3 4। इसका अंकों का योग कितना होगा? व्हाट इज द डिजिट सम ऑफ दिस नंबर? तो हम आपको बोले हैं कि 9 को आप 0 के बराबर मानिएगा। तो देखिए 7 और 2 9 0, 6 और 3 9 0, 7 8 और 1 9 0, 4 3 7 और 2 9, 4 3 7 और 2 9, 9 मतलब 0। तो सब 0 0 0 सब कट गया, इसका मतलब 0 हो गया। इसका मतलब 9 हो गया। मतलब इसके अंकों का योग कितना होगा? 9 होगा। आप जोड़ करके देख लीजिए
तब तक जोड़िए जब तक आपको सिंगल डिजिट या एक अंक नहीं मिल जाता है। देखिएगा आपको 9 आएगा, तो हम आपको बोल रहे हैं कि 9 को 0 के बराबर मान सकते हैं, है ना। चलिए, और लास्ट चीज थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए -4 है, अगर माइनस में नंबर रहेगा तो उसका अंकों का योग कितना होगा। अगर जैसे उदाहरण के लिए -4 है तो अंकों का योग कितना हो जाएगा। आप इसमें +9 ऐड कर दीजिएगा, तो +9 ऐड करने से क्या होगा, +5 हो जाएगा। इसका मतलब यही उसके अंकों का योग होगा 5। -4 का अंकों का योग का मतलब क्या हुआ, 5। तो चलिए हम लोग सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अब जो हम आपको बोर्ड में सवाल दिए थे, देखिए अब वो कैसे चुटकी में हल हो जाएगा। सवाल था हमारा 184 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 46 इंटू 1/0.008 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 12.5 इज इक्वल टू वाट। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया था, पहला था 30, दूसरा 40, फिर 60, फिर 80। देखिए यहाँ पर आपको हम बताए हैं वीडियो जस्ट अभी पहले कि अगर डिनोमिनेटर में अगर डिजिट सम अगर 3 हो जाए, 6 हो जाए या 9 हो जाए तो आप डिजिट सम मेथड का यूज मत कीजिएगा, अंकों का योग का इस्तेमाल आप मत कीजिएगा, आंसर गलत आ जाएगा आपका। तो यहाँ पर हम पहले चेक करेंगे 3, 6 या 9 तो नहीं आ रहा है। 6, 4, 10 मतलब 1 नहीं है। यहाँ 8, 8, 0, 0 मतलब 8। यहाँ पर 125, 5, 2, 7 और 1 8, ना 3 है ना 6 है 9 है, तो हम कर सकते हैं। आइए यहाँ पर 8 और 1 9, 0, 0 और 4, क्योंकि 9 को 0 के बराबर मानना है, इनटू अब 1 डिवाइडेड बाय 46 है, तो 1 डिवाइडेड बाय 6, 4, 10, 10 मतलब 1, तो 1/1 मिलके हो जाएगा 1, सिंपल हम 1 लिख सकते हैं, इनटू यहाँ भी 8 है तो 1 डिवाइडेड बाय 8, 0, 0, 0 तो 8 हुआ, तो ऊपर नीचे 8 से गुना कर देंगे तो नीचे क्या हो जाएगा, 8 8 64, 64 में 6 4 10 हो जाएगा। चलिए इनटू 1, यहाँ भी 5 2 7 और 1 8 है, तो ऊपर नीचे क्या करेंगे, 8 से ऊपर नीचे गुना कर देंगे तो 8 8 64, नीचे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि नीचे 1 लाना हमारा मकसद है। अगर 1 नहीं लाएंगे तो हमको प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 इंटू ये 8 8 64, 64 मतलब 1 हो गया, नीचे 1 हो गया, ऊपर 8 का 8 हो गया, इंटू नीचे 8 8 64 मतलब 1 हो गया, डिजिट सम 8 का 8 हो गया। इसका मतलब 8 4 इंटू 8 इंटू 8 इज इक्वल टू 8 8 64, फिर से देखिए 8 8 64, 64 मतलब 1 और 1 इंटू 4। इसका मतलब आप ऑप्शन में चेक करिए कि किसका डिजिट सम 4 आ रहा है, जिसका 4 आएगा वही सही आंसर होगा। इसका 30 है, 30 में हो जाएगा 3, ये नहीं होगा। ये 40 है तो ये हो सकता है, ये 60 है तो 6 हो रहा है, ये नहीं होगा। हमको चाहिए क्या 4, यहाँ 80 है तो 8 हो रहा है, ये भी नहीं होगा, तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा 40। आप इसको कैलकुलेट करके देख लीजिए, इसका आंसर 40 होगा। तो देखा आपने कैसे हमने डिजिट सम का इस्तेमाल करके चंद सेकंड में इसको हल करके पता कर लिया कि इसका आंसर क्या होगा। तो इस प्रकार से प्रश्न या इस प्रकार के क्वेश्चंस बैंकिंग का एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो चाहे बैंक पीओ हो या फिर बैंक क्लर्क का एग्जाम हो। ये इसको कहता है सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण हिंदी में। आइए दूसरा सवाल बनाते हैं। दोस्तों दूसरा सवाल है 4270 डिवाइडेड बाय 122 प्लस x इज इक्वल टू 200। आपके पास फिर से 4 ऑप्शन है, 165, 155, 175 और 185। 4270/122 प्लस x इज इक्वल टू 200। तो x का वैल्यू क्या होगा। हमको पूरा गुना करने या पूरा सरल करने या पूरा सिंप्लीफाई करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि हमको अब अंकों का योग पता चल गया। अंकों का योग पता चलने का यही फायदा है कि आपको गुना भागा कुछ भी काट छांट काटा पीटी करना नहीं पड़ेगा।
तो देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर में देखिए 3 6 9 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। इसका मतलब हम डिजिट सम का उपयोग धड़ल्ले से कर सकते हैं। तो आइए इसका हो जाएगा 7 और 2 9 0 0 और 4 4, क्योंकि 9 को 0 के बराबर मानना है। 2 2 4 और 1 5 प्लस x इज इक्वल टू 200 का हो गया 2। अब यहाँ पर देखिए नीचे 5 है तो नीचे डिनोमिनेटर में हमको 1 चाहिए, उसके लिए ऊपर नीचे 2 से हम डिवाइड कर देंगे और मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, ऊपर नीचे 2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो नीचे क्या हो जाएगा 2 5 10 10 मतलब 1 4 दूना 8 प्लस x इज इक्वल टू 2। इसका मतलब 8 प्लस x इज इक्वल टू 2। तो x का वैल्यू कितना होगा, x का वैल्यू क्या होगा, आइए ऑप्शन चेक करते हैं। ये पहला 165 देखिए 6 5 11 11 और 1 12 12 मतलब क्या हुआ डिजिट सम 3, और 3 और 8 कितना होता है 3 और 8 11 11 मतलब 2। तो ये ऑप्शन ये हमारा सही हो जाएगा। बाकी इसको भी आप चेक कर लीजिए आपके सेटिस्फेक्शन के लिए। 5 5 10 और 1 11 11 मतलब 2 2 और 8 कितना हो रहा है 10 10 मतलब डिजिट सम कितना हो रहा है 1, जो कि 2 के बराबर नहीं है, तो ये नहीं होगा। इसको चेक करिए 175 7 और 5 12 12 और 1 13 13 मतलब 1 3 4, तो 4 और 8 कितना हो रहा है 4 और 8 12 हो रहा है, जिसका डिजिट सम 3 है। तो 3 इज नॉट इक्वल टू 2, तो ये भी नहीं होगा। ये लीजिए 185 8 5 13 और 1 14 14 मतलब 5 डिजिट सम, और 5 और 8 कितना हो जाएगा 13 13 मतलब 4 डिजिट सम, 4 इज नॉट इक्वल टू 2, तो ये भी नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 165 हो गया। आइए और तीसरा उदाहरण लेते हैं। दोस्तों ये जो सिंप्लीफिकेशन का सवाल दे रहे हैं, ऐसे सवाल बैंकिंग के एग्जाम में, हर बैंकिंग के एग्जाम में पूछे जाते हैं, और आपके घर में जितने भी बच्चे हैं सबको अंकों का योग सिखाइए, क्योंकि पुराने ज़माने में अंकों का योग बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ था। आजकल स्कूल में बहुत ही कम मतलब विद्यालयों में पढ़ाया जाता है अंकों का योग, क्योंकि सिलेबस में ही नहीं होता है अंकों का योग या डिजिट सम क्या होता है, सिलेबस में नहीं होता तो पढ़ाएंगे कैसे। चलिए तीसरा सवाल है हमारा 2222.5 माइनस 1680 इंटू 0.75, ये मल्टीप्लाई हुआ है 1.2 के साथ, तो इसका वैल्यू क्या होगा। इस यहाँ भी 4 ऑप्शन है, 5 ऑप्शन है 1015 1255 1115 और 1055। आपको बताना है, हमको डिजिट सम आता है, हम पता कर लेंगे, बिना गुना भागा किए, बिना जोड़ घटाव किए हम पता लगा लेंगे। यहाँ देखिए 5 और ये 4 9 हो गया 0, तो ये हो गया 4 माइनस 8 और 1 9, तो बचा 6 और 0, तो 6 गुना 7 और 5 12 0 पॉइंट से डरिएगा नहीं, रहने दीजिए। 7 और 5 12 12 मतलब 3, 1 और 2 मतलब 3 इज इक्वल टू x। ये हो जाएगा 4 माइनस 6 या 18 मतलब 9 इंटू 3 इज इक्वल टू x। 9 को हम आपको बोले हैं 0 माना है, तो 4 माइनस 0 कितना हो गया 4 इंटू 3 बराबर x। 4 या 12 12 मतलब 3 डिजिट सम हो गया 3, 4 या 12 इज इक्वल टू x। अब x का वैल्यू क्या होगा, इसमें से वही होगा जिसका डिजिट सम 3 होगा, क्योंकि LHS और RHS हमको बराबर मांगता है, बराबर होना चाहिए। तो आइए ऑप्शन में चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन में, और एक ऑप्शन दिया है 1155। यहाँ पे देखिए डिजिट सम क्या होगा 5 6 और 1 7, नहीं होगा, हमको 3 चाहिए। 5 5 10 और ये 3 13 4 हो जाएगा, ये भी नहीं होगा, हमको 3 चाहिए। 5 6 7 8 ये भी नहीं होगा। 5 5 10 11 11 मतलब 2, ये भी नहीं होगा। 5 5 10 11 12 12 मतलब 3, ये होगा। तो देखा हमने इसको गुना भागा और जोड़ घटाव भी हमने नहीं किया, लेकिन कैसे हमको आंसर मिलेगा, क्यों, क्योंकि हमको अंकों का योग मालूम पड़ गया। बस ध्यान देना इतना है कि डिनोमिनेटर में जब फ्रैक्शन में होगा, भिन्न में होगा, उस टाइम आपको डिनोमिनेटर में आपको ध्यान देना होगा कि 3 ना हो, 6 ना हो और 9 ना हो, बाकी कुछ भी रहेगा आप अंकों का योग का इस्तेमाल कीजिए। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं।
दोस्तों अगर वीडियो आपको हमारा पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को उन ज़रूरतमंद लोगों तक जरूर पहुँचाएँ जिसको इसकी सख्त ज़रूरत है, जो सुदूर इलाकों में रहते हैं, गांव में रहते हैं, जिसके पास कोचिंग की सुविधा नहीं, अच्छे टीचर्स की कमी है, उन तक ये वीडियो को आप जरूर शेयर करें, जरूर पहुंचाएं और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल के साथ जुड़िए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और जितना ज़्यादा हो सके शेयर करिए। आइए अगला सवाल है 20 × 168 डिवाइडेड बाय 14 - 40 = x + 10। सिंपल है, फ्रैक्शन में नहीं है, भिन्न में नहीं, हम कर सकते हैं। 20 का हो गया 2, 168 का हो गया 8 × 9 6। ये भागा को जब गुना में बदलेंगे तो 1/8 से 14 हो जाएगा, तो 14 का मतलब हो गया 5, 14 का 5 - 4 = x + 1। सॉरी, ये 110 है, 10 नहीं है, तो ये हो जाएगा 2। यहाँ पर देखिए ये बटा में है 5 हुआ, तो 5 रहेगा तो ऊपर नीचे 2 से गुना कर दीजिएगा। 2 से ऊपर नीचे गुना करने से क्या होगा, नीचे 1 आ जाएगा। 5 दूनी 10, 10 मतलब 1 डिजिट सम, तो ये हो जाएगा 2 × 6 × 2 - 4 = x + 2। 2 × 6 = 12, 12 दूना 24, 24 मतलब हो गया 6, 6 में गया 4, बचा 2 बराबर x + 2। आपके सामने ऑप्शन दिया है 4, इसका 60, 30, 40, 80 और 90। तो x का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, तभी LHS और RHS बराबर होगा। तो x का डिजिट सम क्या होना चाहिए, 0। इसका मतलब 9, क्योंकि 0 और 9 बराबर होता है। तो आइए कहाँ, ये 6 होगा, नहीं होगा, ये 3 नहीं होगा, ये 4 नहीं होगा, ये 8 नहीं होगा, ये 9 ये होगा। तो आपने देखा हमने इसको काट छाट गुना भागा कुछ भी नहीं किया, सिर्फ डिजिट सम, कितना आसान है। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे ही मज़ेदार वीडियो हम आपके लिए अगले वीडियो में भी लेके आने वाले हैं। क्योंकि हम अभी अंकों का योग आपको इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि इसके बाद हम आपको नंबर सिस्टम पढ़ाएंगे और वहाँ पर अंकों का योग का ज़रूरत पड़ सकता है। यही नहीं, आपको 2 से 3 चीज़ नंबर सिस्टम पढ़ाने से पहले हम आपको बताएंगे। इसलिए नंबर सिस्टम पढ़ाने से पहले ये चीज़ हम आपको बता दे रहे हैं, आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए।